हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये चैनल हम आपके लिए खास लेकर आए हैं ताकि हम आपकी टर्म 2 की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करा सकें। ठीक है, सो मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे बायोलॉजी एंड आई बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्लास 10th। ठीक है, तो इसमें हम आपकी टर्म 2 की तैयारी कराने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। आइए पढ़िए और नोट्स बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से आपको इस चैप्टर में जो है नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको यहाँ के लेक्चर्स देखने हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो भी आप सीखेंगे उनके नोट्स बनाएंगे, हम लोग साथ साथ नोट्स बनाएंगे और साथ ही साथ हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि जो आपको टर्म 2 हो बहुत अच्छे से आप निकाल सके। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है एंड वेरिएशन क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर में ही क्या है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन दे रखा है। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विद हेरिडिटी। तो सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, हेरिडिटी सुनते ही आपके दिमाग में क्या शब्द, क्या इमेजिनेशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, हेरिडिटी सुनते ही मुझे अपने मम्मी पापा की याद आती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं के ट्रेट्स मेरे अंदर हैं। ठीक है, हेरिडिटी सुनते ही मुझे अपने भाई की याद आती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो और मैं डिसिमिलर भी हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ब्लैक हेयर है, जो नेचुरली ब्लैक हैं, वो मुझे मेरे पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं, मुझे मिले हैं, यानी उनके कुछ जो ट्रेट्स हैं वो मेरे अंदर आए हैं। ठीक है, कितना अच्छा होता ना मेरे बाल ब्लॉन्ड होते, लेकिन उसके लिए मेरे माँ बाप को अमेरिका में पैदा होना पड़ता या फिर वहाँ की ओरिजिन का होना पड़ता। ठीक है, तब जाके मुझे वो ट्रेट मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। लेकिन आई एम हैप्पी विद माई ब्लैक हेयर। क्यों? क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स का ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि मुझे मिला हुआ है। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक बहुत प्यारी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ खड़ी हुई है और वो रोटी बेल रही है। वाह, बेल भी तो रोटी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप सिमिलैरिटीज़ हैं मदर एंड डॉटर में। देयर आर सिमिलैरिटीज़, दैट मीन्स इस मदर के ट्रेट्स इसकी डॉटर में हैं, और यही क्या है, यही आपकी हेरिडिटी है। तो फटाफट से इसको लिख लेंगे हम जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी की डेफिनेशन से। ठीक है, तो व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी, it is the transmission of characters from where to where, from parents to their children, or we can say next generation. We can also write offsprings. ठीक है, तो ये आपका क्या है, हेरिडिटी है ना। ये जो प्रोसेस है, मुझे इतना पता चल गया, आप लोगों को इतना पता चल गया, ये जो ट्रांसमिशन है, माता पिता से कुछ ट्रेट्स आए, आपके अंदर भी आए, आपके पेरेंट्स और आपके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, है कि नहीं है, आपके भाई बहनों में या आप में और आपकी बहन में, आपके और आपके भाई में। ठीक है, क्या है, सिमिलैरिटीज़ हैं, है ना, एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं है। समझ में आया। तो वो जो सिमिलैरिटीज़ हैं फैमिली में वो रन हो रही हैं। ठीक है, और वही आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में आ रही हैं। ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, तो राइट डाउन अबाउट इनहेरिटेंस। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस। the process of transmission of characteristics from one generation to another.
समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका इनहेरिटेंस। क्लियर? इतना समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। नाउ क्लियर है? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वेरिएशंस की, कि वेरिएशंस क्या होते हैं। तो बेसिकली बेटा इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका क्लासरूम। यहाँ पे आप देख रहे हो एक मैडम है, बच्चों को पढ़ा रही है, सही है, लेकिन यहाँ पे आपके बच्चों की शक्ल नहीं दिख रहे बच्चों के बाल दिख रहे हैं, बैक पोर्शन इज विजिबल। ठीक है, बहुत सीरियस बच्चे जैसे आप लोग बैठे रहते हैं ना क्लास में, बिल्कुल वैसे ही बच्चे हैं ये भी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सबके हेयर कलर में वेरिएशंस है ना। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हेयर इज दैट कि सबके हेयर कलर में डिफरेंसेस हैं, है ना। कुछ के ब्लैक हैं, कुछ के डार्क ब्राउन हैं, कुछ के रेडिश हैं, कुछ के ब्लॉन्ड हैं, एक का तो ऑरेंज भी है, लो ऑरेंज भी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम पॉपुलेशन। अब यहाँ पे मैं हेयर कलर को किसी लायन के हेयर कलर से तो नहीं कंपेयर कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन। तो वो जो डिफरेंसेस हैं, जो विजिबल डिफरेंसेस हैं, वो क्या है, वेरिएशंस हैं। ठीक है, तो व्हाट आर वेरिएशंस, फटाफट से लिख लेते हैं हम इसको। वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस among the individuals of the same population are called as variations। समझ में आया? वेरिएशन समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो वेरिएशंस भी हमारे क्लियर हो गए कि जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कैसा कलर है हेयर का, येलो। यहाँ पे कैसा है, ये देखो, मैं कह रही थी ना ऑरेंज भी है, ऑरेंज। ठीक है, ये कैसा है, डार्क ब्राउन। तो दीज आर दी डिफरेंसेस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा वेरिएशंस के क्या क्या टाइप हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस तो आपको समझ में आ गया, बहुत मज़े से पता भी चल गया कि वेरिएशंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेरिएशंस के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 टाइप्स बता रही हूँ, सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो पहली बात तो आपको सोमैटिक वेरिएशंस पता होने के लिए पता होना चाहिए सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, सेल्स अदर देन जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स क्या होते हैं, जो गेमीट्स आके जाके बनाएंगे। तो सेल्स अदर देन germ cells are called as somatic cells. And what are germ cells? Germ cells, they form gametes. ठीक है, तो वेरिएशंस अगर आपके सोमैटिक सेल्स में हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक वेरिएशंस बोलेंगे। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो बेटा सोमैटिक सेल्स में अगर वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गए, सोमैटिक वेरिएशंस। तो मेरे को एक बात बताओ बाप, कि अगर सोमैटिक सेल्स में कुछ चेंज आया तो क्या वो आने वाली जनरेशन में होगा? सोचो सोचो, बताओ। नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स में है। लेकिन अगर वही चेंज, वही पे कोई वेरिएशन हमारे गेमीट्स में है, तो क्या वो हेरिटेबल होगा? इन दैट केस वो हेरिटेबल होगा। ठीक है, सो सोमैटिक वेरिएशंस आर नॉट हेरिटेबल। क्लियर?
Now let's talk about germinal variations. Now what are germinal variations? यहाँ पे क्या हुआ, जर्म सेल्स थे, जर्म सेल्स ऑलरेडी आप जान चुके हो गैमीट्स बनाते हैं, जर्म सेल्स में क्या है, वेरिएशंस आए। ये वेरिएशंस कैसे हैं, हेरिटेबल है, आगे ट्रांसफर होंगे, एंड दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड एज जर्मिनल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिसीज हम ले लेते हैं, कोई भी जेनेटिक डिसीज जैसे कि हीमोफीलिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। चलो ये तो बात हो गई आपकी मोटी मोटी सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशंस की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। आपने किसी के बारे में कोई बात सुनी, ठीक है, अच्छी भी हो सकती है, गंदी भी हो सकती है, चुगली करने की आदत होती है ना, गॉसिप, चुगली इज नॉट अ राइट वर्ड, गॉसिप, ठीक है, तो गॉसिप करने की आदत होती है। मैंने कोई बात सुनी और आपने कोई बात सुनी और वो बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे और मैं चाहती हूँ मैं इसको फैलाऊँ, तो मैंने क्या किया, एक चेन रिएक्शन क्रिएट किया। मैंने जाके किसी को बताया, उसने किसी और को जाके बताया, फिर उसने किसी और को जाके बताया, तो इस तरह से उस बात का क्या बन गया, बातंगड़, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस की बात करूँ, हम इसको समझते हैं इन द टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, लेट मी टेल यू वन थिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर मोर, and in asexual reproduction less minimal या नहीं, ठीक है, less और no variations, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ अब वो जो गॉसिप वाला एग्जाम्पल था उसी को हम यहाँ पे इनकलकेट करेंगे। मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कर वो एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन रहा है, लेकिन सटल वेरिएशंस के साथ वेरिएशंस आ रहे हैं लेकिन मिनिमल, ठीक है। तो उसने रिप्रोडक्शन करके 2 डॉटर सेल्स बनाए जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। नाउ यू कैन सी दैट इन बोथ द डॉटर सेल्स देयर आर स्लाइट वेरिएशन, देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर का वेरिएशन और यहाँ पे पिंक कलर का वेरिएशन है। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वेरिएशन जो है वो अकर हुए सच दैट दे गेट एक्यूमुलेटेड फर्दर, और यहां पर किस जनरेशन में वो एक्यूमुलेट हुए, फर्स्ट जनरेशन में वो एक्यूमुलेट हुए हैं। नाउ ये जो फर्स्ट जनरेशन है ये भी तो अपनी संतानें पैदा करेगी, ये भी तो चाहेगी कि मेरी पॉपुलेशन आगे बढ़े, है ना, तो ये भी क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे सच दैट नाउ 4 डॉटर सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस। कैसे, इसने 2 बनाए, इस वाले ने 2 बनाए, ग्रीन वेरिएशन वाले ने, यानी इसने 2 बनाए और इसने भी 2 बनाए, 4 हो गए। इस तरह से रिप्रोडक्शन हुआ है कि जो वेरिएशन है एग्जिस्टिंग भी और आना वाले जो वेरिएशन है वो भी एक्यूमुलेट हुए हैं। तो सेकेंड जनरेशन में आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से। सो इन सेकेंड जनरेशन हुआ क्या है, एग्जिस्टिंग वेरिएशंस ऑलरेडी जो थे एंड न्यू वेरिएशन जो नए बने एक्यूमुलेटेड, इकट्ठे हो गए सच दैट organisms they look different from each other, such that each organism now is different from each other। तो ये तो बात हो गई बेटा आपके वेरिएशंस की, क्लियर, समझ आया। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। वेरिएशन समझ में आ गया होगा क्योंकि कुछ समझने लायक था ही नहीं, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट
लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टोरी कि मैंने बोला कि मेरे माता पिता में जो ट्रेट थे वो मेरे अंदर आए. लेट्स से इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट, लेट्स से हाइट की बात करते हैं हम. हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर. ठीक है. नाउ हाइट कैन बी टॉल, इट कैन बी ड्वार्फ एंड इट कैन बी इंटरमीडिएट. ये 3 फॉर्म्स हो सकते हैं हाइट के ना. दीज आर दी ट्रेट्स. व्हाट आर दे आर द ट्रेट्स. इतनी सी बात समझ में आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और ट्रेट क्या होता है. नाउ आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे, चित्र देख रहे हो. इसमें आपको दिख रहा है कि ह्यूमन बॉडी में क्या है, सेल्स है. ह्यूमन बॉडी में क्या है बेटा, सेल्स है. इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर. और सेल्स के अंदर, हर एक सेल के अंदर क्या है, एक कंट्रोलिंग यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या है मैम, जेनेटिक मटेरियल है. बहुत बढ़िया, पता है ना, जेनेटिक मटेरियल. लेट्स से इट इज डीएनए. चलो अब हम बनाते हैं एक सुंदर डायग्राम. ये मेरे पास क्या है, क्रोमोसोम है. थोड़ा गंदा बन गया, रुको अच्छा बनाते हैं. दिस इज द क्रोमोसोम. ठीक है. जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस्ड हो गया है. ठीक है. ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. ठीक है. ये है आपका कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. यहाँ पर प्रेजेंट है आपका एक फंक्शनल सेगमेंट, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट प्रेजेंट है. एंड दिस फंक्शनल सेगमेंट इज कोडिंग फॉर समथिंग. लेट्स से मेरे पास, इसको हम ऐसे समझते हैं, मुझे मैगी बनानी है. ठीक है. बहुत, चलो ट्राई करते हैं इस एग्जाम्पल का. मुझे मैगी बनानी है, मेरे पास सिर्फ पानी है लेकिन मसाला नहीं है. ठीक है. तो जब मसाला नहीं है तो मेरी मैगी पकेगी नहीं, टेस्टी नहीं बनेगी, मज़ा नहीं आएगा. उबली खानी है तो अलग बात है, लेकिन नहीं, मुझे टेस्टी वाली मैगी खानी है. तो मैंने उस मसाले को मैगी में डाल दिया. अब मेरे पास क्या बन गई, एक बहुत टेस्टी मैगी बन गई. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास क्रोमोसोम है, लेकिन वो जो मसाला है वो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शनल सेगमेंट है. एंड दैट फंक्शनल सेगमेंट इज कोडिंग फॉर समथिंग, एंड इट इज कोडिंग फॉर लेट्स से प्रोटीन. Which protein? In this case, let's say it is coding for growth hormone. ग्रोथ हार्मोन अगर एक्टिव होगा तो क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगी. ठीक है. समझ में आया. ये जो फंक्शनल सेगमेंट है इसको हम बोलेंगे जीन. तो व्हाट इज जीन? जीन इज इट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. समझ में आया. तो इसी तरह से ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस्ड होते हैं. कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं, मेरे पास एक डीएनए था, उसका फंक्शनल पार्ट था, उस फंक्शनल पार्ट ने कुछ बनाया, वो जो बना हुआ है, वो जो प्रोटीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. इन दिस केस इट इज एक्सप्रेसिंग दी हाइट. अब मैं वहीं कहूँ ये जो जीन है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो क्या बनेगा, नॉट वर्किंग प्रॉपरली. इट विल फॉर्म ट्रंकेटेड प्रोटीन, ब्रोकन प्रोटीन, खराब प्रोटीन. और इसकी वजह से क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन जो है अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो हाइट भी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है. आया समझ में? इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में अब आया होगा. ठीक है. नाउ ये तो बात हो गई पूरी, वेरिएशंस, हेरिडिटी, ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस्ड होते हैं. फटाफट से मुझे बता दो जल्दी से कि आपको समझ आया कि नहीं आया. ठीक है. चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स की. अब ये क्या होते हैं, ट्रेट समझ में आ गया मेरे पास. चलो अपने अपने कान देखना शुरू कर दो. अब आप सब अपने अपने कान देखो. ठीक है. ये आप लोगों का चेहरा है, 2 आँखें, छोटी सी नाक, और आप सब लोग मुस्कुरा रहे हो, है ना.
सब लोग अपने अपने कान देखो भाई, क्या आप लोगों के कान बिल्कुल ऐसे फ्यूज्ड है या इस तरीके से फ्री हैं? ठीक है, अजीब से बन गए ना, कोई बात नहीं। ठीक है, ये चेहरा है, यहाँ पर इस तरह का है एक, या इस तरीके के आपके कान हैं। गिव मी अ मोमेंट। इस तरीके से, ठीक है। सब लोग देख के फटाफट से बताओ। चलो, तो ये जो ट्रेट है बेटा, इस तरह का ईयर लोब अगर आपका है, दिस इज ईयर लोब, इस कंडीशन में है तो इसको हम बोलते हैं फ्री, इस कंडीशन में है तो इसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड। ठीक है, तो आप देखना, अगर आपके फ्यूज्ड ईयर लोब है, मेरे तो फ्री है, देखो दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके फ्यूज्ड ईयर लोब है तो यानी घर में किसी ना किसी के होंगे, तो दैट मीन्स इट इज अ जेनेटिक ट्रेट और ये पास ऑन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इन दिस केस इट इज अ हेरिटेबल ट्रेट, इनहेरिटेड है वो। तो इनहेरिटेड ट्रेट कौन से होते हैं? ट्रेट्स जो कि ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ट्रेट्स दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? फ्यूज्ड ईयर लोब्स। एग्जाम्पल फ्यूज्ड एंड फ्री ईयर लोब्स। ठीक है, अब मेरे पास एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल है, बॉडी बिल्डर। ठीक है, या आगे जाके आप में से कोई जिम जाना शुरू कर देता है तो उसकी इस तरह से ना बाइसेप्स बन जाएंगी। ठीक है, देखो बाइसेप्स कितनी मोटी हैं, तगड़ी तगड़ी बाइसेप्स हैं, है ना। बहुत फनी सा डायग्राम बना है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाइसेप्स जो है डेवलप हो गई है। नाउ लेट अस इमेजिन, आगे जाके आपकी जनरेशन आती है तो क्या उनके पास भी ऐसे बाइसेप्स होंगे जनरेशन में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेट है आपने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया है। तो एक्वायर किया है तो क्या हो गया? एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट्स। सो ट्रेट्स विच आर acquired by an individual in his lifetime are called as acquired trait. Example, biceps, triceps। और भी कुछ याद आ रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं कल को जाके सैलून में अपने बाल पीले करा लेती हूँ, ऑल्दो बहुत गंदा लगेगा पीले कलर, लेकिन वो मेरा एक्वायर्ड ट्रेट हो गया है ना। ठीक है, बट मैं कराऊंगी नहीं, डोंट वरी। समझ में आया? तो ये चीज आपको क्लियर हुई, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं। क्लियर? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। तो बेटा इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल की। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, अपने दोस्तों को फैला दो कि भाई हमने आपके लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसमें टर्म 2 की धांसू तैयारी हो रही है। ठीक है, सबको बुला लो यार, तैयारी कर लो जोर शोर से, है ना। चलो बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखना। चलो, बाय बाय।